Hello students, how are you all? I hope you all will find at your home. Students, today हम बात करेंगे टॉपिक लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स फॉर क्लास थर्ड इन सब्जेक्ट साइंस। ठीक है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, सजीव और निर्जीव वस्तुएं। तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज लिविंग थिंग्स, सजीव वस्तुएं क्या होती हैं, एंड व्हाट इज नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं। तो बच्चों, हम अपने आसपास में, अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट में हम देखते हैं पेड़ पौधे, वाटर्स, फ्लावर्स, ट्रीज, ह्यूमंस, एनिमल्स, ये सभी चीज़ों को हम देखते हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या है, ऑल ऑफ दिस आर थिंग्स। अब इनमें हमें क्लासिफाइड करना है कि लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है। ठीक है, तो लिविंग के लिए मैं बताऊंगा वैसी वस्तुएं जो सांस लेती है, ईट करती है, ठीक है, वॉक करती हैं, रिप्रोड्यूस करती हैं, ऑल ऑफ दिस थिंग्स इज लिविंग थिंग्स। और इसी के अपोजिट जो ये सब चीज़ें नहीं कर पाती हैं, ब्रीथ नहीं करती हैं, रिप्रोड्यूस नहीं करती हैं, वॉक नहीं कर पाती, ठीक है, तो ये सभी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ओके, सो फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स के जो फीचर्स हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, सभी लिविंग थिंग्स जो होती हैं, सजीव वस्तुएं, वे ग्रो करती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कोई भी बच्चा, किसी एनिमल्स का हो, ह्यूमंस का हो, ठीक है, वो बच्चा जो बॉर्न करता है, लिटिल बेबी छोटा होता है, देखते देखते वो धीरे धीरे ईयर टू ईयर जैसे पास होते रहते हैं, वो धीरे धीरे ग्रो करता रहता है। ठीक है, तो हमने जाना लिविंग थिंग्स क्या करती है, ग्रो करती है, चाहे वो ह्यूमंस का बेबी हो, एनिमल्स के बेबी हो, वो ग्रो अप करते हैं। सेकेंड थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, सभी सजीव वस्तुओं को, लिविंग थिंग्स को फूड की नीड होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। विदाउट फूड दे विल नॉट ग्रो, वे ग्रो नहीं कर पाएंगे अगर उन्हें फूड ना मिले। सो लिविंग थिंग्स को फूड की नीड होती है। एंड नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स ब्रीथ, फील, रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो फील करते हैं, चीज़ों को महसूस करते हैं। जैसे अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हम वहाँ पे महसूस करते हैं कि बहुत गर्मी लग रही है। आग अगर जल रहा है, वहाँ पे अपने हाथ को या किसी बॉडी पार्ट्स को अगर वहाँ पे ले जाते हैं तो हमें जलन का अनुभव होता है, और अगर देर तक रखते तो हम जल भी जाते हैं। तो इससे क्या महसूस हुआ, यानी लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, वो फील भी करते हैं। उनकी जो स्किन्स होती है, विद द हेल्प ऑफ देयर स्किन, वे फील करते हैं। और एनिमल्स भी, चूँकि वो भी लिविंग थिंग्स हैं, वो भी सेम चीज़ वो फील करते हैं। कहीं आग है, वो एनिमल्स भी वहाँ पे ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी फील होता है कि वहाँ पर अगर हम जाएंगे वी गेट हर्ट। ठीक है, बहुत ही कोल्ड प्लेस है, बहुत ही ठंडा जगह है, वहाँ पर भी अगर हम जाते हैं तो हमें ठंडी लगती है, हम गर्म कपड़ों का यूज़ करते हैं, वी कैन यूज़ वार्म क्लोथ्स। और एनिमल्स को भी देखा जाए तो एनिमल्स भी जब ठंड का समय आता है या फिर किसी पर्टिकुलर ठंडे एरिया में वो रहते हैं, तो वहाँ पर भी वे अपने अकॉर्डिंग वो अपने शरीर को उस ठंड से प्रोटेक्ट करते हैं। तो लिविंग थिंग्स फील करते हैं सभी चीज़ों को, ठीक है, चाहे वो ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे रेनिंग सीजन हो, स्प्रिंग सीजन हो, एनी सीजन, एनी कंडीशन, दे कैन फील एंड रिप्रोड्यूस। ठीक है, कोई भी लिविंग थिंग्स, एनी लिविंग थिंग्स, वे अपने ही जाति के, वे अपने ही जैसे वो लिविंग हैं, just like animals or humans, they can born baby, reproduce। ठीक है, वे बच्चे को जन्म देते हैं और अपनी ही तरह उनके बच्चे होते हैं, जो कि धीरे धीरे वो भी ग्रो करते हैं। और इन्हीं सब के अपोजिट अगर हम देखते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, तो नॉन लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, ग्रो नहीं करते, दे कैन नॉट नीड फूड, उन्हें भोजन की आवश्यकता नहीं होती। एंड ब्रीथ, फील, रिप्रोड्यूस, ये सभी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स नहीं करती, वो ब्रीथ नहीं करती है, ठीक है, उन्हें फीलिंग नहीं होती है। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, दिस इज योर डस्टर, ठीक है, अब ये डस्टर क्या है, लिविंग थिंग्स है? नहीं, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। क्यों नॉन लिविंग थिंग्स है? ये ब्रीथ नहीं करता है, ये ग्रो नहीं करता है, ये फूड को ईट नहीं करता है, ये रिप्रोड्यूस भी नहीं करता है, और ये एक जगह से दूसरी जगह पर वॉक भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो हम इसे इस प्रकार कह सकते हैं कि यह नॉन लिविंग थिंग्स है। इसका जो साइज है, अभी ये साइज है, अगर हम 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद भी देखेंगे तो इसका साइज यही रहेगा।
ये बढ़ेगा नहीं। तो इस प्रकार हम इसको कंफर्म कर सकते हैं कि ये नॉन लिविंग थिंग्स है। ओके, एंड ऑल लिविंग थिंग्स डाई। जो लिविंग थिंग्स होते हैं, सजीव वस्तुएं जो जन्म लेती हैं, जैसा मैंने बताया कि ह्यूमन्स हो या एनिमल्स हो, वो अपने बेबीज को बॉर्न करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। वो बच्चा जो छोटा होता है, लिटिल बेबी होता है, धीरे 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 वो ग्रो करता है। और आपने जाना कि लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। तो जब वो ग्रो करते हैं और आफ्टर सम टाइम जब वो अपने ग्रोनेस को अचीव कर लेते हैं और जब वो जीवन जीने लगते हैं, एक ऐसा दिन आता है कि वह उनकी डेथ हो जाती है, दे विल डाई। ठीक है, तो लिविंग थिंग जो होते हैं वो उनका जीवन काल एक निश्चित जीवन काल होता है और उसके बाद उस जब उनकी काल अवधि पूरी हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। ओके, सो आपने ये भी जाना कि लिविंग थिंग्स की डाई भी होती है, उनकी डेथ भी होती है, वो एनिमल्स हो, ह्यूमन्स हो या किसी टाइप के लिविंग थिंग्स हो। एक बात और मैं आपको बताऊंगा, ट्रीज। बच्चों, ट्रीज भी जो है वो फिर लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में ही आते हैं, क्योंकि वे फील करते हैं, ओके, वे ब्रीथ करते हैं, वे ईट करते हैं, लेकिन वो वॉक नहीं करते। वो वॉक नहीं करते क्योंकि वो पर्टिकुलर वन प्लेस पर, किसी पर्टिकुलर प्लेस पर वो स्थिर रहते हैं और वहाँ से वे दूसरे स्थान पर चल नहीं सकते। दे कैन नॉट वॉक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लेकिन वे ब्रीथ करते हैं, फील करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वो लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने जानते हैं आपकी पेड़ जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो ट्रीज और ह्यूमन्स का बीच का जो यह पूरक एक दूसरे के वो है, इसी के सामंजस्य को देखते हुए हम ये कह सकते हैं ट्रीज भी लिविंग थिंग्स होते हैं। ठीक है, सो आपने जाना लिविंग थिंग्स के बारे में, और इन्हीं लिविंग थिंग्स को जब हम अपोजिट करते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स हो जाता है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। आप इन सभी को अपने कॉपी पर राइट डाउन कीजिए और अपनी बुक को रीड कीजिए बेटा अच्छे से। कोई भी क्वेरीज, कोई भी क्वेश्चंस होती हैं तो आप जरूर पुट अप कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।